1996 से मेरे घर पे कब्जा हुआ है। मुझे तानों के धक्के खाते हुए बड़ी देर हो गई। आज भी मैं पीरा फोर्स वालों के पास गई, कोई बात नहीं सुनता। यहाँ पे आपने इतनी फोर्सें बनाई है, कोई फोर्स नहीं सुनता। थाने वाले पैसे ले लेते हैं और वो जो है उनको छोड़ देते हैं, जिनका हक होता है उनकी कोई नहीं सुनता। मैं कोई ताना नहीं मैंने छोड़ा लाहौर का मेरे हिसाब से। आज भी मैं पीरा फोर्स गई थी, मेरे बाप जो है हार्ट पेशेंट है। मुझे बताए गुर्बत से बड़े पड़े हम लोग कहाँ जाए? आपकी फोर्स से कहाँ है ना? मुझे ये बताया हमारा क्या कसूर है? औलाद तो सबकी होती है ना। मेरा बेटा भी हार्ट पेशेंट है, मेरे वालिद भी हार्ट पेशेंट है, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मुझे बड़ी देर हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचे। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं पीरा फोर्स वालों के बाद धक्के खाते हुए मुझे 10वें महीने की 5 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी है। मैं वहाँ के चक्कर लगा के थक गई हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। आज मुझे यहाँ पे दुनिया देखे, अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो मैं थोड़ा सा जहर दे दे, ये तो आप कर सकते हैं। आपकी कौन सी जगह पे कब्जा हुआ? मेरी योनाबाद ई ब्लॉक में जगह है। मैं खतूनों के आप तो खुदा उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी इज्जत का है? मुझे बताए। थाने वालों ने मुझे बातें की हैं, बदतमीजियां करते हैं। आपकी फोर्स ये है, अगर आप फोर्स के पास आप गई हैं? मैं सबके पास गई हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। फोर्स वाले क्या कहते हैं? पाकिस्तान में भाई कोई इंसाफ नहीं है। मुझे धक्के खाते हुए ये देखे, मेरी हालत देखे। मुझे लगता है मैं भी एक दिन हार्ट पेशेंट होके जाऊंगी पाकिस्तान में। इसकी मट्टी से तो हम वफादार हैं, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता हमें बताएं। आज अगर मुझे जितने लोग देख रहे हैं, आप प्लीज मेरी जो वीडियो है मरियम नवाज साहिबा तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपने कहा खतून को इज्जत दी जाती है। यहाँ पे खतूनों को बुला के जलील करते हैं थानों में, कोई इंसाफ नहीं करता, कोई भी नहीं। आपको किस थाने में आपको इंसल्ट किया गया? क्या मैं गई थी 96 से आपका मसला जी 96 से मसला है। मेरे वालिद हार्ट पेशेंट हो गए, ये सोच कर किराया दे दे के हम लोग थक गए हैं। ये तो एक मेरी बात सुने, आप मेरी बहन है, ये तो एक नुक्ता नजर है ना। दूसरा नुक्ता नजर ये हो सकता है कि आपका स्टांस गलत हो, आपको लगता है ये मेरी जगह है, वो जगह आपकी ना बनती है। मेरी जगह विरासती है, मेरा कहीं से रिकॉर्ड आप उठा के देख ले। मैं कहती हूँ यहाँ पे थानों पे लोग पैसे लगा के जीत जाएंगे, उसकी अदालत में कोई नहीं हारेगा। मेरे जैसे लोग वहाँ पे जरूर जीतेंगे। ये देखिए अभी मुझे धक्के खाते हुए इतनी देर होगी। मैं आज पीरा फोर्स वालों के पास गई हूँ, उनको सैलरियाँ किस चीज की मिलती है मुझे बताया। मुझे सरेआम गोली मार दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान में हमारे साथ ही होता है, इंसाफ नहीं हो रहा। चोर जो सरेआम घूमते हैं उनको सारे लोग जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई सही है उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे जितने लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं एक खातून हूँ, मुझे बताइए मेरा क्या कसूर है? मैं अपने वालिद को 3 दिन थाने लेके गई हूँ, फिर मुझे फोन कर करके बार थाने में बुलाते हैं। इंसाफ तो करते नहीं है, किस लिए थाने में बुला लेते हैं? आपकी ये फोर्स है जो लोगों के साथ कर रही है, गरीबों की रेडियो उठा रहे हैं, किसी को कुछ करने नहीं दे रहे। गरीब कहाँ जाए? मैं भी एक गरीब हूँ। आप लोग मुझे देखे, मेरे साथ मिलकर मेरी आवाज बने। मेरा क्या? आपका बेटा हार्ट पेशेंट है? मेरा बेटा हार्ट पेशेंट था, मैंने उसके लिए भी धक्के खाए, उसकी भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। लोग कहते हैं ये झूठ है। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। कहाँ से? 2.5 दिन चिल्ड्रन से 2.5 दिन मेरा बेटा वेंट पे रहा है। भाई मुझे बताए मेरा क्या बना? मेरा कुछ नहीं बना, मैं दवाइयाँ पूरी करती रही अपने बेटे की। अब वो जगह के लिए मैं धक्के खा रही हूँ। मेरा दुनिया में एक ही बेटा है, दूसरों की खुशियों का भी एहसास करे, उनका भी ख्याल करे। वकील है जी जी। क्या इशू है इनका? इनके घर पे जो है वो 96 से कब्जा किया हुआ है। ठीक है। मैंने इनकी जो है वो पहले तो इनके वालिद साहब जो है वो रेडी लगाते थे कुल्फियों की। ठीक है। तो उसको पहले डराते रहे, धमकाते रहे कि इधर आए तो गोली मार देंगे। फिर अब जो है वो उन्होंने एक कह के कि हम आपको अब रेंट भी देंगे और इसके सारे जो है वो मामलात हम करेंगे। तो वो उन्होंने एक एफिडेविट इनसे साइन करवा दिया। करो जी जी। इनके वालिद साहब से एक एफिडेविट जो है वो कनेक्शन ट्रांसफ़र करवाने के चक्कर में साइन करवाया और उस पर उन्होंने इकरारनामा बना लिया कि इन्होंने हमारे आगे 31 लाख में बेच दी। इनको ज़रा समझाएं, पहले इन्हें समझाएं, ये अपने सड़क पे थोड़ा सा हौसला दें। अब चले, अब इनकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी,
इस तरह तो नहीं अब करना बनता जिस तरह वो कर रही हैं। बहरहाल उन डॉक्यूमेंट्स की आप कैंसिलेशन ये गारंटी देती हैं कि इनका केस जेन्युइन है 100%? इंशाल्लाह हाँ जी। Fake तो नहीं है? नो देखिए इनकी 11 मरले जगह थी। वो पटवारी इसी तरह से साथ मिलके दूसरी पार्टीज के पहले वो उसमें से कुछ खाई गई, 9 मरले रह गई। अब 9 मरले इनको में तो से उठाए ना बहना, इनको उठाए पहले। 6.5 मरले रिकॉर्ड में जो है वो पटवारी के पास 9 मरले शो हो रही है। इजी हो जाए अल्लाह खैर करेगा। पे उस बंदे ने कब्जा किया वो भी 6.5 मरले है। इनकी जगह इसी तरह पटवारी और लोग ही खा गए। वो पता नहीं अब इनका जो है वो तो अभी केस कहाँ चल रहा है? सिविल में सिविल कोर्ट में। हाँ जी। तो कितनी प्रोसीडिंग्स हो गई हैं? उसमें नोटिस वगैरह हो गए हैं। एक उन पे जो है वो फिर उन्होंने इनके घर जाके इनकी वालदा पे बहन पे तशद्दुद भी किया, उसकी एक FIR करवाई। उस आईओ ने भी उनको अरेस्ट नहीं किया, उनको रिलीफ देता रहा। बस इसी वजह से बेचारी परेशान है। कभी कोई थाने वाला बुलाता है, कभी कोई थाने वाला बुलाता है, करते कुछ नहीं। तो पैरा फोर्स किस में क्या डोमेन आती है, ज़रा वो भी बताएं। पैरा फोर्स का ये है कि वो ये पोजेशन के हवाले से चूँकि वो दिलवा रहे थे जिन नाजायज़ काबज़ है प्रॉपर्टीज़ पे, तो इसने भी एक एप्लीकेशन उधर भी मूव की थी कि चले शायद ये स्पीडी काम हो जाए। आपको पता है सिविल कोर्ट्स में तो साल हर साल हत्ता कि मरियम साहिबा का ये इनिशिएटिव बेहतरीन था। मैं अभी भी कहता हूँ तो मेरी बात को और रंग ना दे दे कि DC जो है ना वो सर्टेन डेज़ के अंदर अंदर वो कब्ज़ा जो भी था, जो भी कब्ज़ा ग्रुप था या जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे वो उसको उन्होंने रिजॉल्व करना था। लेकिन वो भी फिर बाद में अब अदालत आलिया, हम अदालत आलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। अब क्या कह सकते हैं? अदालत आलिया ने तो ये जो है ना वो ऑर्डर किया था ना कि नाजायज़ लोगों के कब्ज़े ना लिए जाए। लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज़ नाजायज़ भी इस मद में आ रही थी। पटवारी हजरात जो है वो जो रिकॉर्ड पेश करते हैं असल में तो सारे मामलात वो ख़राब करते हैं। कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पे ठीक है, पहले पीछे रिकॉर्ड्स सीधे करने के लिए इन्हें वहाँ भी एक सुपरविजन के लिए एक जो है वो टीम ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जो इन मामलात को पहले पीछे से तो देखे कि क्या हुआ है। अब इनके फादर का निकाल के देख लें, 11 मरले उनकी जगह उसमें रिकॉर्ड में शो हो रही है। लेकिन अब ये बेचारी वो 6.5 मरले भी बचाने के चक्कर में से नहीं, ऐसा तो नहीं इन्होंने किसी को बेच दी हो, कागजात पे साइन होने पोने दाम? नहीं, ऐसा नहीं। बाजी आपने बेची बुची तो नहीं जो कह रहे हैं? यस सुनो, बस आपकी बात ऊपर जा रही है, आप फेक अगर मेरा आप कहीं से भी रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर मैंने बेची हो ना तो मैं अब क्यों उसके पीछे रहती फिरूं? एक इवन उन्होंने जाली स्टाम्प पेपर बनाया कि इन्होंने हमें बेच दी और उसकी फ्रांसिक मैंने प्राइवेट ओपिनियन के लिए अपने तौर पे ली है। वो भी सारे जाली अंगूठे हैं। मैंने तो खुद जो है वो कहा है कि कोर्ट को एप्लीकेशन मैं दे रही हूँ कि ये आपके कहने का मकसद है कि पंजाब हुकूमत, CM साहबा या वज़ीर आज़म साहब या जो कंसर्न अथॉरिटी हैं वो इस केस को मेरिट पे देखें। हाँ और जिसका जो हक है उसे और जो कोई ईमानदार बंदा हो जिसे ये समझा जाए कि ये जो है इनको मैनेज नहीं करेगा कोई, उसके हवाले इनका केस करे और इसको मेरिट पे इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, मैं CM साहबा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ख़वातीन को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और अच्छी बात है। और यही जो ख़ानदानी लोग होते हैं जिनके घरों में अच्छी तरबियत हो, वो माँ बहनों बेटियों को अपनी माएँ बहनें बेटियाँ समझते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो ये भी एक बेटी हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इनके केस को मेरिट पे देखिएगा। अगर आपने दूसरी पार्टी की ओपिनियन सुननी है ज़रूर सुनिएगा, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान में कोर्ट और कचहरी में इंसान जब जाता है तो कब्रों तक पहुंच जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसे इंसाफ नहीं मिलता। तो ये एक तल्ख़ हकीकत है जो मेरा ख़्याल है मैं अगर कहता हूँ तो मैं हक़ बजानिब हूँ। अल्लाह करे मेरिट पे इस फैसले का या मेरिट पे इस केस का फ़ैसला आगे चलते मामी राय लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ओहो, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। क्यों? ਉਹ ਭਾਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਡੱਬੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸਾਂ 200 ਦੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ 500 ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ 30 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਓ।
ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਝ ਵੀ ਮਰਦੇ ਤੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ रक्षा चलाता रहता कभी शुगर ब्लड प्रेशर की आप दवाई नहीं खा रहे? नहीं, हस्पतालों में तो फ्री है चाचू। वो केड़ी फ्री, वो गोलियां दे देंगे ने, पता नहीं केड़ियां दे देंगे ने, सगों तबीयत खराब हो जाती है। ना करो भाई, यकीन करो, साढ़े है चिट्टा हॉस्पिटल है सैयद मिठे, इत्थे भी दवावां देंदे ने। सैयद मिठा? हाँ, सैयद मिठा उत्थे भी मिलदियां, पर वो दवाइयां का कोई फायदा ही नहीं। गोडियां 'च दर्द, फिर वो गोली खा लो, 5 मिनट सुकून है, फिर वही हाल है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ 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 ਨਹੀਂ यार, ये बात आप अपने लिए ना कहें। ਮੈਂ ਸਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਦੇ, ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੁਬਾ ਦੇ, ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦੇ, ਜਾਂ ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਮਸ ਗੋਲੀ ਕਿ ਦਰਦ ਪਈ ਅੱਛੀ ਹੈ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਪਾਸ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ? ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਬਣਨਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਘਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 2 ਦਿਨ 'ਚ ਘਿਓ ਖਤਮ, ਤੇ ਨਹਾਣੀਆਂ ਪਕਾਓ ਤੇ ਘਿਓ ਖਤਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ 500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਇੰਝ 500-1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2 ਸੌਦੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 1000 ਖਤਮ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ जी। मुझे ये दुख है आपकी मेडिसिन नहीं है ना, लेकिन मेडिसिन ले ਉਹ ਲੈਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਬਾਰਕ ਸੇ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ 7 ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, 4 ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚੂ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 4-5-6000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਵੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇਹੋ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ 100 ਜੋਗਾ, ਕੋਈ 200 ਜੋਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਚਲੋ ਜੈਸਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਰੋ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਟ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਲਵੋ, ਵਕਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਲੇਜਾ ਇੰਝ ਫਟਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਨੈਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੋਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ ਸਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਜ ਰੱਖੀ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਗਏ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸੈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਈਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸਟੋਕ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 1000 ਵੀ ਫੜ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। की वजह से हमारे खर्चे बढ़ गए या हम ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਲੱਕ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਆਲੂ ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਲੂ ਉਹੋ ਹੀ ਮਟਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਟੰਗਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। आखिरी दफ़ा बकरे का गोश्त कब खाया था? ईद ना करें। हम भाई गोश्त 2800 रुपया किलो कहाँ से लें? 1500-1600 रुपये किलो बड़ा गोश्त है। तो ये गोश्त लें या मजदूरी करें? अब रात हो गई, सुबह से अब तक कितनी दिहाड़ी लगाई? मैंने जी कुल टोटल ईमान उल्ला बात है, झूठ बोलने वाले पे लानत खुदा की, सिर्फ 1100 रुपया पकड़ा है। और 1100 में पेट्रोल भी डल रहे हैं अभी। तो फिर क्या उसमें दिल के 700-800-900 का पेट्रोल ही डल गया हुआ है खाली घूम घूम के। इतनी अभी देखे ना जौहर टाउन कहाँ है। सुबह से 1100 रुपये आपने सेल की है सेल की हुई और उसमें से 700-800 का पेट्रोल डल गया। तो उसमें डल जाना है पेट्रोल। 2 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हो गए, सवारी ही नहीं मिल रही। खाली खाली घूमते, कभी छड़े खलो गया हूँ, मुस्लिम टाउन मोड़ पे खड़ा हो गया हूँ, कोई पैसेंजर ही नहीं है। बस ये अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ही पूरी करता है, बंदा क्या करता है। जरा जिला रोकिए तो चलान हो जाता है 2000 रुपया दो जी कागज। चाचा है भी लब जो कहते हैं ना महबूब वफा भी करता है जफा भी करता है। सीधी देना है ये की हो गया चाचू? आहो तो और की लव है चलान लव लेटर है जी। लव लेटर बच्चों ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਲੋ ਜੀ ਦੋ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲਵ ਲੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਵ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਵ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਲਏ थे ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਲਵ ਲੈਟਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 150 ਦਾ ਚਲਾਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲਾਣਾ ਚਾਚੂ? ਅੱਲਾ ਲਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਥ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 50 100 200 500 ਫੜ ਲਈਏ, ਉਹ ਲਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। जिस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ लव लेटर मिले ना, मैं आज सब भाइयों को कह रहा हूँ, चलान की फॉर्म में जब भी ट्रैफिक पुलिस जो लाहौर की है या पंजाब की है, पंजाब हुकूमत की तरफ से जब चलान का लव लेटर आए तो समझे उस दिन बस हम और महबूब उसकी याद उसकी डिमांड पूरी करनी है। देखो जी लव लेटर मिले या ना मिले, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਮਹਿਬੂਬ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਨੂਇਨ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ना करें। ਹੋਰ ਕੀ। पाकिस्तान पे इतना कर्जा है वो हुक्मरान कैसे उतारेंगे फिर? ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਚੜਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗੀ ਮੈਟਰੋ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 20-30-40 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਸੰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਸੰਦ? ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੇ 'ਚ ਫੜਨੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ। 70 ਸਾਲ? ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪ ਬਾਲ ਬਚੜਦਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਲਮੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਔਰ
ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਧਰਮਪੁਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ अच्छा, ਕਿੱਥੇ। तो मैं भी सरका ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਧਰਮਪੁਰੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ अपने ਹੋਵੇ। घर का पता है, कोई नंबर दो प्रोड्यूसर साहब, चाचे का पता ले यार। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨੀਵੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। कितने रहंदे हो तुसी? ਸਿਟੀ ਸੈਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਗਲੀ। नीवी गली आहो, और घाटी ते नहीं उतरदी है। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀਏ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆਹੋ, ਆਹੋ, ਮੈਂ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੀਵੀਂ ਗਲੀ 'ਚ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲ ਸੋਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ? ਬਾਬਾ ਵਹੀਦ। ਬਾਬਾ ਵਹੀਦ। ਸੈਲਮੇ ਜੋ ਪੁੱਛ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ। ਕਿਸਮੇ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਜੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਮਤ ਦੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ 1.5 ਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। मेरे चलान इस टाइम 20,000 के चलान है, 20,000 के चलान है, तो मैं चलान भी नहीं उतार सकता, इतनी परेशानी है मुझे। किराए पे घर है, चलान उतारूँ, किराया दूँ, बिजली का बिल दूँ, क्या करूँ मुझे ये बताएं। ये मेरे मोबाइल पे चलान के वो है 20,000 के चलान है। हाँ जी, तो अभी तक चलान नहीं छुड़वा सकता। और मैं परेशान हूँ कि जब भी मैं गाड़ी चलाऊँगा पकड़ा गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो मैं बच्चों को कैसे खिलाऊँगा, कैसे अपने बच्चों को पालूँगा, स्कूल की फ़ीसें कैसे अदा करूँगा, मुझे इतनी परेशानी है। ये देखें, पहले 8,000 का चलान है, ठीक है, फिर उसके बाद 6,000 का, फिर दोबारा मैंने चेक कराया, वो कह रहे हैं आपके 20,000 का चलान हो चुका है, इसे उतार दो वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। तो मैं कैसे उतारूं? किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बहुत सी परेशानी है, कैसे करूं मैं? इस मुल्क में रोना ही है, हंसना तो है नहीं। तो आपने चलान क्यों करवाए? चलान इसलिए कि रोड पे खड़े हैं, कैमरे के पीछे चलान होता, हमें पता ही नहीं होता कि चलान है, लकीर के पीछे ही होते हैं हम, हमें पता ही नहीं होता कि चलान कैसे हो गए। बाद में पकड़ते हैं जी आपके इतने चलान है, ये उतारो, तो फिर आपको दें वो आईडी कार्ड देंगे, लाइसेंस देंगे। अभी तक लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास, आईडी कार्ड भी नहीं है। गुजरी है, शॉपिंग बच्चों को कपड़े नहीं ले सका, ठीक है, जो कमाता हूँ बाइक पर बच्चों का शाम को दूध लेता हूँ, जहाँ खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ये बस गुजारा हो रहा है बस। तो महंगाई कहाँ, महंगाई तो ख़त्म ही नहीं हुई, महंगाई तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी बाइक बंद हो गई तो फिर कैसे करेंगे मामला? रोड पे वारागर्दी करेंगे, मांगेंगे लोगों के से, मुझे यार 200 देना, मैंने बच्चों का दूध लेना है, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। बाद में पुलिस वाले आएंगे, ये मांगता है, इसको अंदर करो, ये कितना कमाता है, ये मांगता है, यही हो रहा है अब इस दुनिया में, और क्या हो रहा है। वोट भी मैं इनको ही डालता हूँ, नवाज शरीफ साहब को, 7 वोट है हमारे घर के, इनको ही डालते हैं, मैं किसी और को डालते नहीं वोट। मरियम नवाज साहब को और नवाज शरीफ साहब को वोट मैं ही नहीं डाले हैं, हमने डाले। घर वालों से किसी को मैंने और कहीं जाने नहीं देता है। घर कुछ लेके गए? नहीं सर, अभी निकले हूँ, अब अल्लाह पाक देगा तो हम लेकर जाएंगे।
रात को 12 बजे घर जाता हूँ मैं कि यार बच्चों का दूध के पैसे पूरे होंगे फिर मैं घर जाऊँगा, वरना मैं इधर ही रोडों पे घूमता हूँ। अभी घर में कुछ है? नहीं, घर जाके देख लें, कुछ नहीं है, राशन भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सवाई बच्चों का शाम को दूध लेकर जाता हूँ बस। तो खाना पीना अपना कहाँ से करेंगे? यही बच्चों का दूध ले लिया, 100 रुपये का सालन ले लिया, 7 रोटियाँ 100 रुपये के ले ली, खा लेते हैं। 230 का दूध है, कहाँ जाएं हम, मुझे बताएं। 230 का दूध है तो गरीब आदमी क्या करेगा? 3 वक्त बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो मैं 100 रुपये का दूध लेकर जाता हूँ, उसमें आधा लीटर पानी होता है, आधा लीटर दूध होता है, क्या करूँ मैं, मुझे ये बताएं। मैं पहले रेलवे मुलाजम था, वहाँ से तारक लतीफ़ ने हमें 100 बंदों को निकाल दिया था। उसके बाद मैं आ गया रोड पर, किराए पे घर था, तो 15,000 रुपया किराया नहीं उतार सका मैं। अब मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक पे मुझे कम से कम 1200-1300 रुपया मिलता है, जिसमें मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे दूध पीते हैं, बाकी जो 2 बच्चे हैं वो रोटी खाते हैं। बहुत मुश्किल हुई है इस महंगाई में, बहुत परेशानी है मुझे। तो अब मैं इस महंगाई को या हुकूमत वालों को क्या कह सकता हूँ, इनका तो अल्लाह ही वारिस है, हमारा तो है लेकिन इनका अल्लाह वारिस है। मैं बसंत के तो बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ कि खुदा न खासा मेरे एक अपने जानने वाले हैं, कुलीग थे मेरे, उनके बेटे का सर कटा है सिर्फ इस बसंत की वजह से। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसकी मैयत का कांदा हमने दिया है, तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आज फिर कल को फिर किसी मैयत को कांदा देना पड़ जाए? तो इस चीज़ के मैं तो बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ। सर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, इस दफ़ा कुछ भी नहीं है। सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। देखें, आज आप जो चीज़ एक जनाजा बंद हुआ था, वो लोगों की गर्दनें कटने से बची हुई थी, वो अब दोबारा आप ज़िंदा करने जा रहे हैं। वो अगर 10 साल बाद 15 साल बाद ज़िंदा होना चीज़ शुरू हो रही है, तो वो दोबारा लोग ये थोड़ी है कि पतंग लेके उड़ा के छोड़ के बंद कर देंगे, ये दोबारा फिर वैसे ही होना शुरू हो जाएंगे। वो लोगों ने बार बार उड़ानी है वही पतंगे, लुट के कट के किसी और घर में जानी है, फिर उसने उड़ानी है, फिर कट के किसी और घर में जानी है, फिर उसने उड़ानी है। तो ये 6, 7, 8 के बाद फिर कौन डिसिप्लिन पे आ जाएगी? नहीं, इस तरह नहीं होगा। देखें, इस तरह के त्यौहार होते हैं, वो लोग जो करते हैं वो समुंदर में जाके करते हैं। और सर अब लाहौर में समुंदर कहाँ से ढूंढें? देखिए, यहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहाँ कर लें, और वो भी डोर पे पाबंदी रखें, डोर उस तरह की ना हो जिससे गर्दनें कटनी है। अव्वल तो ये चीज़ होनी चाहिए। खुशहाली मनाने के और बड़े तरीके होते हैं, एक यही वाहियात तरीका रह गया। तो मैं तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। आप खिलाफ? जी, मैं कहता हूँ जी, मैं बिल्कुल इनके बरक्स हूँ। मेरे ख्याल में बसंत जो है ना 1-2 दिन साल में एंजॉयमेंट के लिए सब के लिए ठीक है। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने कज़नों को इनवाइट करते हैं, इकट्ठे होते हैं, खाना पीना करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, जी चढ़ते हैं। सेफ्टी मेयर्स के साथ बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सेफ्टी मेयर्स के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे कि उन्होंने सेफ्टी मेयर्स के वाले से काफ़ी इन्होंने एक्शन भी लिए हैं, लेंगे वो। और सर बड़े तो सेफ्टी उसमें ये है कि इसमें लोग ज़रा फ्रेश हो जाते हैं ऐसे, तो मेरा ख्याल में हो जाएंगे। टिकटॉकर छतों पे बुलाएंगे हम लोग, बड़े ये मेरे दोस्त इधर, लेकिन लाखों की छतें बुक होंगी। जी ठीक है, और इंडियन गाने चलेंगे। देखें, फ्रेश रिक्रिएशन होना चाहिए, रिक्रिएशन होना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने रिजुविनेट हो जाएंगे हम दोबारा से। अच्छा इकदाम है ये, 2-3 दिन के लिए परमिशन होनी चाहिए। अच्छा, आप शुबाना रोज 3 दिन, इसमें सर एक सवाल का जवाब, आप 3 दिन शुबाना रोज छत पे रहेंगे या नीचे उतरेंगे? मुझे लग रहा है आप नहीं उतरेंगे, 6, 7, 8 आप ऊपर ही रहेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब टाइम हुआ तो बिल्कुल एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, नीचे भी आएंगे। अच्छा, उसमें यह है कि सेफ्टी मेजर में कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शहरी हजरात हैं वो अपने बच्चों को खुद भी थोड़ा सा ट्रेन करें, उनको बताएं कि यार आपने इस तरह से जो है ना बसंत के दिन है, इन दिनों में आपने मुस्ताद करनी है, उनकी मॉनिटरिंग रखें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माँ बाप बच्चों की कमरे में मॉनिटरिंग नहीं होती, कमरे में नहीं मॉनिटरिंग होती। तो देखिए, लोग बाइकें चला रहे हैं, वहाँ वन व्हीलिंग कर रहे हैं, वो लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे, उन्हें पुलिस नहीं मॉनिटर कर पा रही, फेक चलान हो रहे हैं, फेक सब कुछ हो रहा है, फेक नंबर प्लेट मेरी कोई यूज़ कर रहा था, वो मैंने कंप्लेंट की, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इन चीज़ों पे कैसे कंट्रोल होगा? फेक नंबर प्लेट जी मेरी कोई फेक एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। मैंने IG पोर्टल पे भी कंप्लेंट, ये लाइन ऑफ डायरेक्शन से बिल्कुल बरक्स हो गया। अभी हमारा जो मेन, मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की जो हमारी मेन बात हो रही है वो बसंत की हो रही है। गवर्नमेंट हम इसी पे फोकस करते हैं, और मेरे ख्याल में ये जो है ना CM साहब का अच्छा है
अच्छा इकदाम है, आई वेलकम। तो ये होना चाहिए। बाकी जो है ना, ਤੁਸੀਂ 3 दिन छत पे रहना, थले नहीं आना। जिंदगी में वो तो अल्लाह ताला की बात होती है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आपके फैन है वैसे, दिल कर रहा था सर आपकी मोहब्बत मिलने के लिए, आपकी मोहब्बत। मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चाचू अगर कर्जा लाना हो मुल्क का, बड़ा कर्जा चढ़ गया, उसकी वजह से फिर बाज़ औक़ात बिजली सस्ती नहीं होती, पेट्रोल गैस हर चीज़ के मसाइल हैं। ये सारा जो काम है ना, ये नीयत होगी ना देने की तो उतर जाएगा। नहीं हूँ तो नीयत वाले लोग आ गए ने। कौन कहना नीयत है? आज तक नहीं आए। मियाँ शहबाज साहब आए ने, वो क्या की करेगा? और लाना तो उन्होंने है ना। वो मेरा मतलब कहना है कि जो आवाम नू शऊर ही नहीं दिता गया, उन्होंने वड्डो तो लाइयो ਜਿਹੜੀ मर्जी मंडी चले जाओ, अपनी मर्जी कर रहे हैं ना, ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ? मर्जी महकमा अपनी मर्जी कर रहे हैं ना। ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਆਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। उम्मीद तो दुनिया कायम है, जब उम्मीद रखी हुई है, मैं नजर कुछ नहीं आ रहा, अजय तक कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे ये याद है जब मैं आज से हम तकरीबन भी अब भी कह रहे हैं, अब कब मुकर रहे हैं? फिर नारा मार देना एक बारी। नारा तो हम भी मारांगे, नारे की केड़ी गल है? ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ये नीयत तो साडी गल मुकनी है। देखो मेरी गल सुनो, जब तक इंसाफ पूरा पहले तोलन, सब ने इको जिहा खाटा करन ना, ये तो मनांगे ना भी इंसाफ हो रहा है। इंसाफ जे तेरे लिए होर कानून है, मेरे लिए होर कानून, होर कानून है। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। नहीं यू टर्न नहीं लिया, ये सारे किसी के गुलाम होए ने। यही कौम को चंगा काम करे फिर उन्होंने गालां कर दी, ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ। ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਵੋਟ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਵੋਟ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵੋਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ KP ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਖਾਨ ਦੀ, ਸਿੰਧ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ 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 ਜੋ ਤੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਤ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਇੰਜ ਮੁਲਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਾਰਦੇ ਨਾਰਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਨਾਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਸਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। मैं वही बताऊंगा, क्या कह रहे हैं? मैं कहे तो वही बताएंगे जो काम कर रहे हैं। कितना कर्जा उतारा है उन्होंने? कर्जा लिया है उन्होंने, नहीं वैसे कर्जा उतर कैसे सकता है ये ये तो बताएं। वही बताएंगे जो बैठे हुए माहिर बनकर। जो ये बैठे हैं ना, ये माहिर बनाए ना, उतरे नहीं देते, हैं? बेरकड़ उतरे नहीं देते। ये जो कारीगर बने हुए कर्जा उतारने के लिए बताए ना, कितना कर्जा उतारा है उन्होंने? कोई उतारा है कर्जा उन्होंने? चढ़ाने का बताते हैं कि इतना कर्जा ले लिया है, इतना कर्जा यूं कर दिया है। जो लगाने के लिए बताया कि वो कर्जा कहाँ लगाया है, कि जेब में डाल दिया है, बताए ना। नहीं नहीं शबाना रोज काम की है, हैं जी? शबाना रोज खिदमतां कीतियां ने किन्होंने? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ, फोर्सा बनाइया ने ना, फोर्सा आवाम को डराने वास्ते बनाइया ने। बरादान वास्ते नहीं, ताकि आपकी गलियां वाले साफ लगे। चाचा इधर फिरे तो लगे चाचे को पेरिस की गलियों में ये फिर रहा है। लाहौर का सबसे पुराना बाजार है। जब ये रंजीत सिंह की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी ये इलाका था। ठीक तो है। इस रोड को बनाया उन्होंने, कभी नहीं बनाना चाहते। वो तो अपनी सड़कों को बनाना चाहते हैं, ड्राइविंग रोड को बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी रोड को अपने को बनाना चाहते हैं, अपनी सड़कें चौड़ी बनाना चाहते वो हैं। भी हमारी खुशी के लिए ड्राइवर रोड बना रहे हैं। हमारे अगर लिए- बनाया है हमारे लिए बनाया, हमारे लिए। वो जाते हैं वहाँ पर, उनको सुकून मिले। हमसे पैसे छीन रहे हैं, हमसे वो बिलों में डालकर पैसे छीन रहे हैं। गैस के 5 रुपए लेवी लगा दी है, अभी 8 आने नहीं कर्जा लगाए। उतारना। हाँ, कर्जा हमारे हमसे लेकर उतारना है। हमें दिया कर्जा उन्होंने, कहाँ दिया उन्होंने? हमारा गरीब आदमी कर्जा ले सकता है? उसकी तो गवाही नहीं को दे सकता। पंजाब हुकूमत ने सरमाएदार कर्जा वो लेकर सरमाएदारों को कर्जा देते हैं, मिलों को कर्जा दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपया गरीबों के लिए, नौजवानों के कोई लिए नहीं दिया किसी को। और दिया है। इन्होंने चिंगची लाए, यही चिंगची को तोड़ रहे हैं। यही चिंगची दे रहे थे ना, वो चिंगची को तोड़ रहे हैं ना, अब वो चिंगची को खत्म करना चाहते हैं, अब नए रक्षे ला रहे हैं। एक मिनट मुझे बताओ, ये 2000 का चलान जो होता है, किसी बार 2000 नहीं होता वो कहाँ जाएगा? मुझे बताओ।
उसके लिए वो आइंदा हुकूमत- वो आइंदा चलान नहीं करेगा, हैं? वो आइंदा चलान नहीं करेगा। ये वो मानते ही नहीं है यार, क्या बातें करते हो। ना भी हो, आपका पहिया लीक कर रहा है, आपकी ट्यूब खराब है, आपका बत्ती खराब है, ये तो स्यापा ही बढ़ गया आवाम को। ये आवाम के ख्याल का थोड़ी है। तुसी मिल के मियां साहब दे नारे मारे सी मैं हुण भी मारा हूं, कुछ चंगा काम ते करे नहीं, लीक तो देन किसी गरीब आदमी ਨੂੰ यार। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। काम वो कह रहे ने और की कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜਾਤਾ 86,000 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। तो अब इसका हल क्या फिर? वो निकाले ना, हर जो बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं वो हल निकाल के बताए। ये करना ही नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं? ये करना ही नहीं चाहते। बात ये है, जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा टैक्स दे रहा है कि मत बताओ। उनको तो ये पूछते ही नहीं है, उनको पूछे ना। मैंने और कभी इन्होंने पूछा है तो क्या कर रहा है, उनको तो बट्टे भी क्या काम है आधे रेट पे। यहाँ पे तो नाबीने जो हैं, यहाँ पे नाबीने जो हैं वो अपने मुतालबे की रोड पे बैठे हुए थे, तो 1 महीना बैठे रहे रोड के ऊपर। वो तो नाबीनों को हक नहीं देना चाहते, हकूक नहीं उनको देना चाहते, वो दूसरे बंदों को क्या हकूक देंगे, ये अपने लिए बैठे हुए। हकूक वाले आ गए ने उनके तो आ गए ने कितने सन 83 जो वजीर खजाना थी नवाज शरीफ, समझ गए ते तरक्कियां कीतियां ने फिर ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜਾ 17,000 20,000 ਨੌਕਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ पढ़ वो पढ़ रहे हैं साड़ी खुशी नहीं। हाँ जी। झूठ है, सब फ्रॉड है। शोल्डर पे दुकान लगा लिया, बैग बेचता है। बैग बेचता है। कितना कर्जा तुम पे चढ़ा है? 16,000 रुपये। तुम पे 16,000 है। पाकिस्तान का पे कर्जा चढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, तो आपको कैसे लगता है कि जो हम पे अरबों डॉलर्स का कर्जा है वो कैसे उतर सकता है? ये ऐसा उतर सकता है, ये जितना भी सरकारी मुलाजिम है इसका आधा तनख्वाह रख दो, और जितना भी वकील वगैरह है इसका आधा तनख्वाह रख दो, और ये जो बड़ी बड़ी बिजनेस कार है, जो बड़ी बड़ी बिजनेस करते हैं, तो उसको बोल देना ये आधा पैसा आप। जब सरकारी मुलाजमों का, वकला का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का आधा पैसा खजाने में जाएगा, फिर वो अपना कारोबार कैसे चलेगा, करेगा, वो घर का अखराजात कैसे चलाएगा? वो घर का अखराजात चलाएगा, थोड़ा तकलीफ वो उठाएगा, थोड़ा तकलीफ आवाम उठाएगा, तो फिर काम बनेगा। इस तरह काम नहीं बनेगा। अगर सारा ऊपर कर्जा सारा आवाम पे चढ़ जाएगा तो वो फिर कोई बात, तो फिर वो तो आवाम रोने लगेगा, फिर इस आवाम रोने लगेगा। हाँ, अगर 50% वो जमा कर देगा, 50 हम जमा कर देगा तो काम बनेगा। इस तरह के फिर काम नहीं बन सकता, ये बात है। इतना इधर सारा जितना भी लोग है, ये मतलब 500-600 रुपया कमाना है, इसमें से अगर 500-600 रुपये वो घर में ख़र्चा भी चलाते हैं, बत्ती का बिल भी देते हैं, ये सब कुछ खाना भी रखते हैं, तो ये कौन उठाएगा? इधर आवाम भूख से मारेगा। तो थोड़ा वो हेल्प करेगा। तुम पे 16,000 कर्जा क्यों चढ़ा? हमने बेच लिया है, ये हमको, अगर हम आपको सच बात बता दें तो ये बेच नहीं है, हमको 750 रुपये का खुद मिला है। ठीक है। अगर हम गाहक को 1200 रुपये बता दें तो वो हमको नुकसान में 600 रुपये बता रहे, वो कह रहे हैं तुमने डबल रेट बताया। उधर जाके उसको पता ये नहीं चलता है तो ये कहाँ का, किधर का लिया है, कितना का लिया है। ये छोटा बैग है, ये देख, ये 400 रुपये का हमें खुद पड़ा है। ये 400 का? हाँ। तो तुम कितने का बेचते हैं इसको? इसका हम 1000 रुपये बोलते हैं, वो हमको 400 रुपये बोलते हैं। अगर किसी को, अगर तुम 800 रुपये बोल दे तो वो आपको 300 रुपये बोलेगा, 100 रुपये हम नुकसान। तो ये तुम कितने में बेच देगा? ये हम अगर बेचेगा तो 100 रुपये या 150 रुपये इसमें हमारा मुनाफा हो। 500-600 का बेच। हाँ, तो ये सोचो ये कहाँ से। तो फिर कर्जा क्यों चढ़ गया? जब तुम पैसा भी रख रहे, प्रॉफिट भी रख रहे, फिर 16,000 कर्जा कैसे चढ़ गया? तो ये देखो ना, जब उधर से माल लेके आने और इधर से किराया भी लगता है, ये चीज़ भी उधर से वो भी मांग रहे, तो इधर से हम अगर ये पैसा नुकसान पे ये बैग बेच दे तो वो कर्जा तो हमारे ऊपर चढ़ेगा, फिर उसका तो बिक गया तो हमारा काम से फिर बिक। ठीक है, चलें आगे चलते, वामी रह लेते हैं। पाकिस्तान का कर्जा शबाना रोज़ चढ़ा है। अब
पीएम साहब ने इरादा किया कि शबाना रोज़ मेहनत करके इसको शबाना रोज़ उतारना है, तो कर्जा कैसे उतरेगा? कर्जा कैसे उतरेगा? कब से चल रही है ये गवर्नमेंट, आ रही है जा रही है, 2 पार्टियां थी ना। हाँ जी, ठीक है। अब लव यू। अब समझे आम पब्लिक है हम दोनों, ठीक है। अब कोई भी ये कर्जा है, ये टैक्स लगाते हैं कोई भी, मसला ये है कोई भी टैक्स है ना, टैक्स कितने बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी पार्टी की, उससे चाहिए अगर कोई कर्जा बढ़ा रहे हैं हम सब देते हैं, जितना ये कहते हैं उतना ही देते हैं, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। कि उनको चाहिए ये रिलीफ है कि भाई ये इतना कर्जा हमारे मुल्क पे, हम मुल्क भी चलाएंगे और कर्जा भी उतारेंगे, इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा टैक्स लग रहा है, वो समझ में आती है बात, ऐसे ही है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता और ना किसी की इतनी सेंस होती है कि कोई अवाम भी इतनी बात कर सके, क्योंकि अक्ल मुकम्मल कोई भी नहीं है। What do you say? बस एग्री, वड्डी गल हो गई। व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी इस्लाम के साथ के हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। चाचू मज़ा आया आज आपसे बात करके, अल्लाह आपकी हिम्मत इसी तरह बांधे रखे और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तुसी जेन्युइन बंदे हो, लेकिन मैं कहांगा कि तुसी मेडिसिन ज़रूर लवो, मगर ताड़े अपने मामलात ने, मगर मुझे अच्छा लगा आप एक प्योर बंदे अंदर से। मैं साहब जो मेरे से किसी की हेल्प हो जाए वो अच्छा। अल्लाह ताला आसानी करे अपने हबीब के सदके, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अल्लाह मेरी बहन की एक बच्ची अभी उसकी शादी करवाए और अल्लाह अपने हबीब इस्लाम के सदके हम सब के लिए आसानियाँ करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल चूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने